हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज मैं आपके साथ किसी भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन की चर्चा को लेकर बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक विचार रखना चाहता हूं और वो विचार आपके कहीं ना कहीं यूपी पीसीएसजे के मेंस के अंदर जो आपका 5वां पेपर है, जिस पेपर को अक्सर हम लोग पीनल एंटी लोकल लॉज के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। जैसा कि हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है यूपी पीसीएसजे के नए नोटिफिकेशन का, यानी कि नई भर्ती का, और ये इंतज़ार करते करते कम से कम हम सभी को 4 से 5 साल ऑन एन एवरेज हो गए हैं। और इस उम्मीद में सिर्फ और सिर्फ हम अपनी तैयारी को कर रहे हैं कि जैसे ही वैकेंसी आती है हम उस फॉर्म को फिल कर सकें और अपने आप को एक सफल कैंडिडेट की लिस्ट के अंदर शामिल कर सकें। अब यहाँ पर आपको ये तो पता है कि यूजुअली जब कभी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो कम से कम 2 महीने पहले या 1 महीने पहले आपको इंटीमेट किया जाता है। 1 महीने का टाइम पीरियड आपको फॉर्म को फिल करने के लिए दिया जाता है। 1 महीने बाद का टाइम पीरियड आपके एग्जाम के शेड्यूल के लिए फिक्स होता है। लेकिन अगर कैंडिडेट प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद मेंस के लिए कोई भी मिनिमम टाइम पीरियड गैप नहीं रखा गया है। यानी कि ये भी हो सकता है कि आपका मेंस का एग्जाम 15 दिन के बाद कंडक्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका मेंस का एग्जाम 15 महीनों के बाद भी कंडक्ट कराया जा सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जब हम मेंस की बात करते हैं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि आपका मेंस का जो पेपर है वो 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड है, जिनमें अगर हम पेपर 5 की बात करते हैं तो पेपर 5 को हम लोग पीनल एंटी लोकल लॉज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो पीनल लॉज है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है आपके इंडियन पीनल कोड का। और जब हम लोकल लॉज की बात करते हैं तो लोकल लॉज के अंतर्गत ये जो 6 सब्जेक्ट आपके सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर नजर आते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी मेंस का एक सिलेबस का पार्ट है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपको ज़रूर इस बारे में जानकारी होगी कि जो आपका 5वां पेपर लॉ का होता है उसके लिए जो नंबर अलॉट किए जाते हैं वो किए जाते हैं 200 नंबर। अगर हम उन 200 नंबर को बाइफरकेट करते हैं या हम उनको डिवाइड करते हैं तो वी गॉट टू नो कि उनमें से 50 नंबर आपका लेकर चला जाता है इंडियन पीनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता, और बाकी का जो 150 नंबर है वो आपका लेकर चला जाता है आपका उत्तर प्रदेश लोकल लॉज। यानी कि हम कह सकते हैं कि अमूमन ये वो पेपर है जिसको कि अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं या नेगलेक्ट करते हैं, या हम ये सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा उस वक्त हम इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो हम ये सोच के कहीं ना कहीं चिंतित हो जाते हैं कि यार हम तो सिर्फ एक लोकल लॉज को ही समझ रहे थे, बल्कि इसके अंदर तो आपको अलग अलग 6 अलग अलग एक्ट का पढ़ने का मौका भी आपको मिलता है। अब वहाँ पे हम इस कशमकश में रहते हैं कि क्या हमारे लिए परीक्षा मंथन पर्याप्त होगी, फिर क्या हमारे लिए तौसीफ रज़ा बेस्ट होगी। अब सवाल ये है कि अगर आप तौसीफ रज़ा की कलेक्शन को देखें तो वहाँ पर आपको यूपी रेवेन्यू कोड 2006 देखने को नहीं मिलेगा। उनका जो लास्ट एडिशन जो मेरे पास था उसमें भी यूपी ज़मींदारी का ही जिक्र किया गया है। लेकिन जब आप परीक्षा मंथन को देखते हैं तो उसके अंदर आपको रेवेन्यू कोड 2006 का जिक्र देखने को मिलेगा। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि अगर आप एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन की चिंता को हटा दें और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये मान के चलें कि जिस वक्त भी एग्ज़ाम आए उस वक्त आपकी तैयारी ना सिर्फ प्री के नज़रिए से बल्कि मेंस के नज़रिए से भी पूरी हो, तो टारगेट फॉर आईक्यू पे सिर्फ और सिर्फ लोकल लॉज के लिए एक सेकंड बैच का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द किया जाने वाला है। अगर हम इस सेकंड बैच की बात करते हैं तो इस बैच के अंदर जो आपका लॉ पेपर 5 है, और लॉ पेपर 5 के अंदर वो पार्ट जो अपने साथ 150 नंबर को लेकर चलता है, जिसको कि हम लोग लोकल लॉज के नाम से जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्लासेस आपके साथ चलेंगी। अगर हम क्लासेस के ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस क्लास का जो ड्यूरेशन होगा वो कंप्लीट होगा आपका 2 महीने का, यानी कि 2 मंथ्स का। इसके अलावा जो क्लासेस आपकी चलेंगी वो आपकी डेली बेसिस पे चलेंगी। क्लासेस का ड्यूरेशन 1 से 1.5 घंटे हो सकता है। लैंग्वेज दोनों इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा अगर नोट्स की बात की जाए तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके इंग्लिश और हिंदी में पीडीएफ फॉर्मेट के तहत। और इसके साथ ही साथ जो यूपी पीसीएसजे मेंस की जो टेस्ट सीरीज है
उसके अंतर्गत भी आपको शामिल किया जाता है। और आपकी सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो चलेंगी सिर्फ और सिर्फ टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो आपको प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड करने पे मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड टारगेट फॉर आईक्यू। अब रहा सवाल उस एप्लीकेशन का, तो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो फैकल्टीज आपके साथ इंटरेक्ट करेगी वो आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करेगी, और अगर किसी वजह से आपकी कुछ पर्सनल कमिटमेंट है या आपका कहीं और एंगेजमेंट है तो आप उन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं रिकॉर्डेड वर्जन के भी तहत। यानी कि जब तक आपका सफ़र टारगेट फॉर आईक्यू के इस बैच लोकल लॉस के साथ चलेगा तब तक आप कभी भी उन क्लासेस को किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। और ये मान के चलिए कि ये जो लोकल लॉज है ये कोई बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट नहीं है कि आपने एक दिन में पढ़ लिया या एक महीने में आपको इसके ऊपर मास्टरी हासिल हो जाएगी। मुझे खुद याद है कि जब मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बैच को, मैंने पहले बैच को रन किया तो मुझे इस इंटायर बैच को कंप्लीट करने में लगभग 4 महीने लग गए। उसमें भी रेवेन्यू कोड आपका सबसे ज़्यादा वक्त कहीं ना कहीं लेता है, लेकिन उस बार वक्त थोड़ा सा कम दिया गया था क्योंकि फर्स्ट बैच था। इस बार वक्त जस्ट डबल दिया जाएगा, और क्योंकि एग्जाम की नोटिफिकेशन को लेके चर्चाओं का दौर चल रहा है, हर चैनल या हर न्यूज़ कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके कानों तक आ रही होगी। कहीं पर 250 प्लस वैकेंसीज का जिक्र किया जाता है, कहीं पर 190 प्लस वैकेंसीज का जिक्र किया जाता है, और मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप उन न्यूज़ को दरकिनार कर दीजिए और आप ये सोचिए कि जो नोटिफिकेशन या जो वैकेंसी 2018 में आई और अभी हम 2022 में चल रहे हैं, तो अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशन इस साल नहीं आएगा तो आखिर किस साल आएगा। तो जितनी चिंता आपको है उतनी ही चिंता शायद उत्तर प्रदेश सरकार और आयोग को भी है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि आप अपनी तैयारी को एक रूप और एक आयाम देने के लिए नोटिफिकेशन के आने का इंतज़ार मत करिए। एज सून एज पॉसिबल आप ये देखिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आप लैक कर रहे हैं। वो आपका प्री का कोई पेपर हो सकता है, वो आपका मेंस का कोई पेपर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके सारे लॉ के पेपर कंप्लीट हैं तो आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या लोकल लॉ के अंदर तो कहीं आप लैक नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से टारगेट फॉर आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे आपका उत्तर प्रदेश लोकल लॉज का सेकंड बैच चलेगा। इस बैच के अंदर अगर आप अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी के ऊपर एक फोकस रखिए और ये सोचकर तैयारी करिए कि जो अगर नोटिफिकेशन आ गया तो क्या आप उस बेहतर पोजीशन पे हैं कि आप अपने आप को एक सेफ जोन में खड़ा हुआ देखते हैं। अगर जो इसका जवाब हाँ है तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जो अगर इसका जवाब हाँ और ना के बीच में है तो कहीं ना कहीं मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, आपको नोटिफिकेशन के आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है या आपकी जो मेहनत है ये कभी भी ज़ाया नहीं होगी। ये हो सकता है कि आपको अपनी कला या अपने जौहर को दिखाने का वक्त कुछ समय के बाद मिले। तो इट्स ऑल अबाउट द अनाउंसमेंट which is regards to the Uttar Pradesh local laws which is going to be scheduled from 1st of July 2022 onwards, and thank you so much to all of you for all your love and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.